डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। बात करने जा रहे हैं जो एमसीसी का स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड जो कंडक्ट किया जा रहा है उसको लेकर। ये एमबीबीएस काउंसलिंग से जुड़ी हुई बात है। यहाँ पर वही कंडीशन जो हैं निकाली और वैकेंसीज भी आई हैं, वैकेंसीज पर भी बात करेंगे। और उससे पहले बात करते हैं कि जो एलिजिबिलिटी है उन पॉइंट्स के ऊपर बात करें। देखिए, एक मोटी सी बातें हैं कि वो बच्चे एलिजिबल होंगे जिन बच्चों को अभी तक ऑल इंडिया कोटा में या स्टेट में कोई सीट नहीं मिली। दूसरी बड़ी बात कि जो बच्चे जिनको ये सीट मिल जाएगी और अगर वो सीट नहीं लेते तो उनको अगली काउंसलिंग के लिए डीबार कर दिया जाएगा, सिक्योरिटी मनी जो है वो फोरफीट कर दी जाएगी और इसके अलावा वो किसी और स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे अलॉटमेंट होने के बाद। अब क्विकली नज़र डालते हैं वैकेंसीज के ऊपर। तो ये जो सारे रूल्स हैं, ये आपके रूल्स इस पूरे नोटिफिकेशंस के अंदर आपके मेंशन है। तो इसको आप पढ़ेंगे तो आप यही सारे जो मैंने आपको बताया वही आपको रूल निकलेंगे, नज़र आएंगे। बस एक आपको एक डिफरेंस और है कि यहाँ पर एक आपको ये एक अंडरटेकिंग और आपको देनी है जिसमें यही जो मतलब मैंने कही है वही इसमें लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं, वैकेंसीज के ऊपर क्विकली नज़र डालते हैं। वैकेंसीज अगर आप देखेंगे तो वैकेंसीज यहाँ पर दो तरह की डीम्ड यूनिवर्सिटीज की वैकेंसी दी है, एक मैनेजमेंट कोटा की और दूसरा एनआरआईज की। मैं आपको स्टेट वाइज बता रहा हूँ कि अब कहाँ पर कितनी जो सीट वैकेंट हैं और कौन कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटीज में। देखिए, अगर हम आंध्रा की बात करें तो आंध्रा में गीतम में एक ही जगह पर यहाँ पर 2 सीट जो है वो वैकेंट है। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में टोटल 7 सीट वैकेंट है, श्री सिद्धार्था के अंदर और दूसरा श्री सिद्धार्था के दोनों कैंपस टी बेगुर वाला और टुमकुर वाला। तो यहाँ पर 6 और 1 टोटल 7 सीट वैकेंट है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में टोटल जो है वो 9 सीट अलग अलग इंस्टीट्यूशन में वैकेंट है। भारतीय विद्यापीठ की बात करें पुणे में तो यहाँ पर 2 सीटें वैकेंट हैं। भारतीय विद्यापीठ सांगली की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट वैकेंट है। दत्ता मेघे की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट वैकेंट है नागपुर के अंदर। डीवाई पाटिल की बात करें पुणे के अंदर तो यहाँ पर 3 सीट वैकेंट पड़ी हैं। डीवाई पाटिल जो तालुका जो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मेवल वाला, यहाँ पर 1 सीट वैकेंट पड़ी है। जेएलएन दत्ता मेघे वर्धा की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट वैकेंट है। तो इस तरह महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 9 सीट वैकेंट पड़ी हुई हैं। पुडुचेरी की बात करें तो टोटल यहाँ पर 8 सीट वैकेंट हैं। अरुपदय की बात करें तो यहाँ पर 4 सीट खाली पड़ी हैं। महात्मा गांधी की बात करें, एमजीएम की बात करें तो 2 सीट यहाँ पर वैकेंट हैं और श्री लक्ष्मी नारायण की बात करें तो यहाँ पर भी 2 सीट वैकेंट हैं। इसके बाद बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी टोटल जो है वो 9 सीट वैकेंट है अलग अलग इंस्टीट्यूशन में। भारत के अंदर 4 सीटें, जेआर मेडिकल कॉलेज के अंदर 2 सीटें। इसके बाद श्री सत्य साई मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें खाली पड़ी हैं। और लास्ट में बात करते हैं जो नॉर्दर्न साइड है, नॉर्दर्न साइड में सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक एरा में सीट जो है वो वैकेंट है। यहाँ पर 4 सीटें अभी भी वैकेंट है मैनेजमेंट के अंदर। ये मैनेजमेंट के अंदर सीट वैकेंट है। और अब बात करें हम एनआरआई की बात करें तो एनआरआई कोटा जो कि सभी स्टेट्स ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुकी हैं, अलॉट कर चुकी हैं, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटीज में अभी भी वो एनआरआई कोटा चलता आ रहा है और इसकी सीट्स अभी भी यहाँ पर वैकेंट हैं। ये कब कन्वर्ट होंगी इसके ऊपर अभी कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कर्नाटका के अंदर यहाँ पर 3 सीट जो है वो वैकेंट पड़ी है, जिसमें बीएलडी के अंदर 1 सीट, श्री सिद्धार्था यहाँ पर 1 सीट। इसके बाद बात करें ये टुमकुर वाले कैंपस की बात करें और इसके बाद येनोपोया की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट। इसके बाद महाराष्ट्र की 2 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पर भी 2 एनआरआई कोटा की सीट वैकेंट पड़ी है, जिसमें डीवाई पाटिल पुणे 1 सीट खाली पड़ी है और एमजीएम तो यहाँ पर भी 1 सीट वैकेंट है। तो इस तरह कुल मिलाकर 5 सीट यहाँ पर वैकेंट पड़ी है। इस तरह बात करें मैनेजमेंट कोटा की तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर मैनेजमेंट कोटा की तकरीबन 39 सीट्स वैकेंट पड़ी हुई हैं। यहाँ पर अभी जो बच्चे जो अभी जिनको सीट नहीं मिली वो अप्लाई करें। कहीं ना कहीं अगर इन कॉलेज में वो बात कर रहे हैं तो फ़ी भी जो है वो नेगोशिएट, जो आपको स्कॉलरशिप कह दें, कंसेशन कह दें, किस भी नाम पर आपको जो फ़ी वो नेगोशिएट करके डीम्ड यूनिवर्सिटीज आपको दे सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपसे शेयर करने के लिए। चैनल से जुड़े रहिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो लास्ट मोमेंट पे आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद हो सकती हैं वो आप तक पहुँच पाए। थैंक यू वेरी मच।